फ्रेंड्स, आप सबके ढेरों कमेंट्स आ रहे हैं कि झाइयों के लिए कुछ ऐसा बताइए जो हमारी झाइयों पे प्रॉपर सच में काम करे और हमें अच्छा रिजल्ट दे। तो मैं आप लोगों को पहले यहाँ अपना पिक्चर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं अभी से 2-3 साल पहले मेरा फेस कैसा था, आप देख सकते हैं। और कुछ लोग अभी आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसे रगड़ रगड़ के दिखाते हैं कि हमारी फेस से झाइयां नहीं गई और तुरंत ही दिखाते हैं कि हमारी फेस से झाइयां चली गई है। और इसी वजह से जो लोग सही वीडियोस भी बनाते हैं उन लोगों पे भी लोगों को ट्रस्ट नहीं हो रहा है। लोगों को दिखा रही हूँ कुछ इस तरीके के वीडियो लोग आपको दिखा रहे हैं और उन वीडियोस पे मैं देखती हूँ कि लाखों में व्यूज है, लाखों में व्यूज है, लाखों लोग देख रहे हैं, लेकिन जो सही चीजें हैं उसको ना समझने की कोशिश करते हैं और ना ही जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरा जो पिक्चर है ओरिजिनल, जो जब मेरे फेस पे झाइयां थी तब की ये है। और सच्चाई ये है कि जो चीजें मैं अभी कर रही हूँ, जैसे कि स्किन केयर करती हूँ, मैं अपना होम रेमेडी करती हूँ, साथ में अपना डाइट अच्छा रखी हूँ और पानी बहुत अधिक मात्रा में पीती हूँ और साथ में रोज एक विटामिन सी का सोर्स मैं लेती हूँ, चाहे वो एप्पल साइडेड विनेगर हो, चाहे वो नींबू का रस हो, चाहे सिबकथम बेरीज हो, कुछ भी हो, लेकिन एक विटामिन सी का सोर्स आपको रोज लेना है। आप जो आपको सूट करता है आप ले सकती हैं, चाहे आंवला जूस हो। तो इन चीजों पे अगर आप फोकस कर लेती हैं तो आपकी झाइयां 100% जाएगी और सही रेमेडी का चयन करती हैं। तो मैं अपना ये सारा चीज फॉलो करती हूँ और साथ में मैं अपना रूटीन कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। अगर मैं 15 से 20 दिन भी रूटीन छोड़ दूंगी तो मेरे फेस पे लाइट लाइट सी झाइयां आ जाएगी और यही सच्चाई है। अगर इस सच्चाई को आप एक्सेप्ट करते हैं तो मेरे वीडियोस को देखिएगा, और एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो मैं आपसे कहूंगी कि मैं झूठ बोलकर कभी वीडियो नहीं बनाती हूँ। सच्चाई यही है कि जो चीजें आप कर रहे हैं और आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं उनसे, तो वैसे ही चीजों को आप चेंज कर करके यूज करते रहिए। आपकी झाइयां कभी आपको नहीं दिखेगी, किसी और को नहीं दिखेगी। लेकिन आप यदि ऐसा सोचेंगे कि कोई हमको एक ऐसा चीज बता दे जिसको हम लगा ले और हमारी झाइयां खत्म हो जाए, 2-3 महीने के बाद हम उसे छोड़ दें और हमारे झाइयां ठीक रहेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग जो हैं डॉक्टर से दवा भी करा चुके हैं, तो वो लोग नीचे आके लिखिएगा क्या ये बात सच है या झूठ है, कि जितने लोगों ने डॉक्टर से भी दवा कराई है उन लोगों को भी उतने दिन ही रिजल्ट मिले हैं जितने दिन उन्होंने दवा कराई है। छोड़ते के साथ वो पिगमेंटेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा यही कहूंगी कि झाइयों के लिए आप होम रेमेडी का चयन कीजिए जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं लगातार 3 सालों से आप लोगों के साथ होम रेमेडी शेयर करते आ रही हूँ और खुद पे इस्तेमाल करते आ रही हूँ। बेशक मैं चेंज कर करके लगाती हूँ क्योंकि मेरी स्किन को वो सूट कर जाता है इसलिए। लेकिन अगर आपको ऐसी समस्या है कि आपको सूट नहीं करता तो आप कोई ऐसी रेमेडी चुनिए जिसमें बहुत सारी चीजों का मेल हो और वो आपके स्किन पे रिजल्ट देगा और आपके लिए आसानी हो जाएगी। एक पाउडर बना के रख लीजिए और उसका आप रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। आप 1 महीने तक उसका इस्तेमाल कीजिए, फिर उसमें कुछ इंग्रेडिएंट चेंज कीजिए और फिर उसका इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से आप करते रहिए और स्किन केयर जरूर बनाइए अपना नाइट का और डे का, जो कि बहुत ज्यादा मायने रखता है अगर झाइयों को ठीक करना चाहते हैं तो। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं बहुत बोलती हूँ, लेकिन बिना बोले मैं नहीं समझा सकती क्योंकि अभी यूट्यूब पे बहुत सारे झूठ आ गए हैं, गलत चीजें आ गई हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि होम रेमेडी अच्छा चयन कीजिए, साथ में आप स्किन केयर कीजिए, अपना डाइट अच्छा बनाइए, पानी पीजिए अच्छी क्वांटिटी में और एक विटामिन सी का सोर्स या तो फ्रूट लीजिए या कोई भी ड्रिंक आप ले सकते हैं। इन चीजों पे फोकस कीजिए, आपकी झाइयां हमेशा के लिए आपके चेहरे से हट जाएगी, लेकिन आपको इन सब चीज के साथ रेगुलर रहना होगा। तो चलिए, बहुत ज्यादा गर्मी है और फैन बंद करके मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए अब मैं आज आप लोगों को बताती हूँ, एक ऐसा ही पाउडर बनाने के लिए आई हूँ जिसमें ऐसे पावरफुल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है कि अगर मेरे बताए गए तरीके से इसको अगर लोग इस्तेमाल करते हैं तो कोई नीचे आके नहीं लिख सकता कि इससे हमें रिजल्ट नहीं मिले हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी कि इसके साथ आप रेगुलर रहिएगा। और दूसरी चीज ये कि इसको अगर आप छोड़ेंगे तो फिर इसी तरीके का कोई एक और पाउडर बनाएंगे और उसका आप इस्तेमाल करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, एक पाउडर बनाएंगे जिसके लिए हमें कुछ पावरफुल इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी, जो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा क्योंकि इसके बारे में लोग आपको बताते ही नहीं है। लेकिन मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोग लेना चाहें तो यहाँ टैग प्रोडक्ट में आप लोगों को दिख रहा होगा। एक बार लेने के बाद बहुत लंबे टाइम ये पाउडर चलता है। तो चलिए देखते हैं कि इस रेमेडी को हम बनाएंगे कैसे। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक साफ सुथरा बर्तन लेंगे, सूखा हुआ सा। मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में बना रही हूँ, लेकिन आपको अगर बनाना है ज्यादा क्वांटिटी में आप बर्तन बड़ा लीजिएगा।
और इसमें 4 पाउडर्स जाएंगे और चारों की क्वांटिटी बिल्कुल बराबर होगी। तो सबसे पहले जो है वो है मंजिष्ठा। मैं सबसे पहले ले रही हूँ मंजिष्ठा। आप देख सकते हैं बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है। जो लोग कहते हैं हमारी स्किन का ग्लो खत्म हो गया, हमारी स्किन पे साइन नहीं है, बहुत सारे फाइन लाइंस रिंकल्स आ रहे हैं और साथ में हमारा जो कलर है वो दबता चला जा रहा है, तो आप मंजिष्ठा का इस्तेमाल कीजिए। बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है ये स्किन ग्लो को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मंजिष्ठा लिया है। उसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट जाएगा वो जा रहा है मुलेठी का पाउडर। मुलेठी के बारे में मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है और ये मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है। मैं जो उपटन सेल करती हूँ उसमें भी मैं मुलेठी अच्छी क्वांटिटी में डालती हूँ क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 1 चम्मच आपको मुलेठी लेना है जो आपकी स्किन ग्लो को बढ़ाएगा, आपके पिगमेंट पे काम करेगा, आपके फाइन लाइंस रिंकल्स पे काम करेगा। उसके बाद जो तीसरा इंग्रेडिएंट हम लेंगे वो लेंगे अर्जुन छाल का पाउडर। जी हाँ, अर्जुन छाल के बारे में आप जाके पढ़िएगा। ये डायरेक्ट आपके मेलेनियन पे काम करता है, जिसकी वजह से अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी झाइयां धीरे धीरे करके हट जाएंगी। लेकिन बात वही है कि आपको इसको रेगुलर इस्तेमाल करते रहना पड़ेगा। तो इसमें हमने डाल दिया अर्जुन छाल का पाउडर 1 चम्मच। उसके बाद जो चौथा इंग्रेडिएंट जाएगा वो जाएगा फ्लैक्स सीड का पाउडर, मतलब अलसी के बीज का पाउडर। अब अलसी का बीज मैं यहाँ क्यों ले रही हूँ, क्योंकि अलसी के बीज में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड और हमें झाइयों को यदि ठीक करना है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप इसको खाने में भी शामिल कर सकते हैं अपने डाइट में और इसको अपने फेस पे लगा भी सकते हैं। ये आपकी स्किन को लचीला बनाता है, दाग धब्बे से छुटकारा दिलाता है, साथ में ये फाइन लाइंस रिंकल से भी छुटकारा दिलाता है। इसलिए मैंने यहाँ अलसी के बीज लिए हैं 1 चम्मच। उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे आधा चम्मच के लगभग कोकोनट ऑयल, तो और उसके बाद ग्लिसरीन डाल रही हूँ। ये 2 चीज़ें मेरे ख्याल से अभी के समय में हर किसी के पास होगा, लेकिन यदि आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप यहाँ पे आधा चम्मच हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये 2 चीज़ें बहुत ही आसानी से हर किसी के पास मिल जाता है और ये दोनों चीज़ें आपके फाइन लाइंस को रिड्यूस तो करता ही है, दाग धब्बे को भी ठीक करता है, साथ में आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, ड्राई बिल्कुल भी होने नहीं देता। तो इस तरीके से मैं सारी चीज़ें डाल के फेस पैक बना रही हूँ। आप चाहें तो इन 4 पाउडर्स को मिला करके पाउडर बना करके और एक डब्बे में भर के रख सकते हैं। उसके बाद इसको घोलने के लिए आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चीज़ें डालेंगे। मैं बार बार कहती हूँ कि अपने स्किन टाइप को पहचानिए और फिर रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए। गलत रेमेडी इस्तेमाल करने से भी आपके स्किन पे ग्लो नहीं दिखता और स्किन डल हो जाता है, डाउन हो जाता है स्किन का कलर। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपना स्किन टाइप पहचानना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप इसको गुलाब जल के साथ घोलेंगे। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप दूध के साथ इसको घोलेंगे। और आपके स्किन में बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाता है और साथ में आपकी स्किन ड्राई है तो आप दही के साथ भी इसको घोल सकते हैं। तो मैं ज्यादातर चीजें दही के साथ ही घोलती हूँ क्योंकि दही जो है झाइयों पे बहुत अच्छा काम करता है। तो इसलिए मैं इसमें दही डाल रही हूँ और दही डाल करके इसको घोल रही हूँ। अब यहाँ जरूरत पड़े तो आप इसमें गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सारी चीजों को डाल के हमें घोल लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लगाने का सही तरीका देखिएगा, नहीं तो शायद आपको इसका रिजल्ट ना मिले। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम अपने फेस को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए क्या करना होगा, दूध या दही का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपको कच्चा दूध मिल जाए रोज फेस क्लीन करने के लिए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आप रोज अपने फेस को कच्चे दूध से क्लीन कीजिए। अगर आपकी स्किन डल है, फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, स्किन लटक रहा है या फिर स्किन में पोर्स है और वो काले काले हो गए हैं तो आप कच्चा दूध का इस्तेमाल कीजिए। या फिर आपकी स्किन में दाग धब्बा है, झाइयां हैं, कितनी भी पुरानी झाइयां हैं, आप रोज इस्तेमाल करके देखिए, 1 महीना फिर मुझे आके कहिएगा। तो उसी तरीके से इस रेमेडी को यूज करने से पहले दूध या दही का इस्तेमाल करना है अपने फेस को क्लीन करने के लिए, जिससे कि हमारे पोर्स तक भी क्लीन हो जाते हैं दूध या दही के इस्तेमाल से। तो मैंने यहाँ दही लगाया और पूरे अच्छे से फेस पे मसाज किया और मसाज करके फेस को क्लीन कर लिया। अब क्लीन करने के बाद इस फेस पैक को अपने पूरे फेस पे लगा लेना है। आप कोशिश कीजिए कि हर जगह लगाइए, नेक वेक पे हर जगह लगा सकते हैं, अच्छे से लगाइए। मैंने यहाँ भी लगा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई ऐसा चीज मैंने नहीं डाला है नींबू वगैरह के हमारे आंखों में जलन होगा। बस ध्यान रखिएगा आंखों के अंदर ना जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा गर्मी है। इसके बाद आप पूरे फेस पे इसको लगा लीजिएगा और लगाने के बाद
कम से कम इसे 15 मिनट आप अपने चेहरे पे रहने दीजिएगा। सारे लोग बोलते हैं ये सारी चीजें लगाने से फेस पे जलन होती है। देख सकते हैं मेरे फेस पे यहाँ पे एक एक्टिव पिंपल्स है, मैं उस पे भी लगाई हूँ लेकिन मुझे किसी तरीके का जलन नहीं हुआ है। अगर आपने अपने स्किन को पील करा लिया है तो आपको हो सकता है जलन हो, या फिर आपने ऐसा कोई क्रीम लगाया है जिसकी वजह से स्किन बहुत पतली हो गई हो, तब भी आपको जलन हो सकता है। इसलिए आप पैच टेस्ट जरूर कीजिएगा, और सेंसिटिव स्किन वाले लोग तो पैच टेस्ट जरूर ही कीजिएगा। 15 से 20 मिनट इसको रहने देना है। उसके बाद एक गीले कपड़े की स्पंज की हेल्प से आप हल्के हल्के हाथों से इसको हटाएंगे। आप पहली बार लगाएंगे तो आप देखेंगे जो लोग का ये कहना है ना कि हमारे स्किन का ग्लो चला गया है, उनके स्किन पे बहुत जल्दी ग्लो देगा। ये स्किन को जो ब्राइट थोड़ा सा करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। आप मैं यहाँ हटा के दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं स्किन पे कितना प्यारा सा ग्लो आया है। तो मैं शाम के टाइम में इसको कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपना जो नाइट में ऑयल लगाती हूँ उसको लगा के अभी मसाज कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा है कि मेरे स्माइल लाइंस स्टार्ट हो रही है, तो मैं इसको चाहती हूँ कि अभी थोड़ा डिले करूँ, तो इसलिए मैं अपने फेस पे ऑयल लगा के और मसाज कर रही हूँ लगभग 1-1.5 महीने से। और ये जो ऑयल है इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑयल पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो जानना चाहते हैं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो इस ऑयल को लगा के पूरे फेस पे मैं अच्छे से मसाज कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं अपना काम करूंगी या फिर जो भी है, तो मैं अपना स्किन केयर रात का खत्म कर दी हूँ और उसके बाद मैं अपना सोने जाऊंगी। तो इस तरीके से आपके पास ऑयल नहीं है तो आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाइए कि आपका स्किन जो है खींचा खींचा और ड्राई सा ना लगे। वैसे इसको लगाने के बाद स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगती। तो इस तरीके से आपको रोज एक बार इस रेमेडी को यूज करना है, फिर देखिए कि आप स्किन से झाइयां जाती है कि नहीं जाती है। मुझे 100% विश्वास है कि मेरे बताए गए तरीके से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, रोज दूध से या दही से फेस को क्लीन करके इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी झाइयां आपके चेहरे से जाएगी, स्किन पे ग्लो आएगा, शाइन आएगा, फाइन लाइंस रिंकल्स रिड्यूस होते हुए आपको नजर आएगी। तो इस तरीके से इस रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए और जैसे भी रिजल्ट मिलते हैं मेरे साथ आके शेयर जरूर कीजिएगा। मैं इंतजार करती हूँ आप लोगों के रिजल्ट का, ताकि आप लोग इसे यूज करें और यूज करने के बाद मुझे आके बताएं। तो आप लोग भी यूज कीजिए, जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो पैच टेस्ट करके ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए, आज की मेरी ये रेमेडी और प्रस्तुति आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।